ओम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। बस एक पल रुको, जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, बस एक पल के लिए ठहर जाओ, क्योंकि ये जो तुम सुन रहे हो ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि आज इस पल, इस क्षण तुम यह सुन रहे हो। ब्रह्मांड ने करोड़ों लोगों में से तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें, तुम जो अभी यह सुन रहे हो, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है, और जो संदेश अभी तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाला है, वह स्वयं उस दिव्य शक्ति का संदेश है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिनके चरणों में स्वर्ण कमल खिलते हैं, जिनकी एक दृष्टि मात्र से दरिद्रता भाग जाती है और जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह संदेश स्वयं माता लक्ष्मी का है और वे आज सीधे तुमसे बात कर रही हैं। कल्पना करो, एक गहरी शांत रात है। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई अनगिनत दीपक जला दिए गए हों। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं है। यह सन्नाटा ऊर्जा से भरा हुआ है। दूर कहीं एक प्राचीन मंदिर की घंटियां बज रही हैं, धीमी मधुर गूंजती हुई, जैसे वे घंटियां तुम्हें बुला रही हों। और उस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जल रहा है, सोने जैसी पीली लौ, स्थिर, शांत, अटल। उस दीपक की रोशनी में एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही है, स्वर्ण वस्त्रों में, कमल पर विराजमान, हाथों में स्वर्ण कलश लिए, मुस्कान इतनी करुणामयी कि देखते ही आंखें भर आईं। वे माता लक्ष्मी हैं और उनके होंठ हिल रहे हैं। वे कुछ कह रही हैं। ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, मैं जानती हूं तुम थक गए हो। मैं जानती हूं तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं जानती हूं तुम्हारी रातें कैसी बीती हैं, जब चिंता ने तुम्हें सोने नहीं दिया, जब कल की फिक्र ने तुम्हारी आंखों की नींद छीन ली। मैं जानती हूं वे दिन जब तुमने अपने आंसू छिपाए, जब तुमने दुनिया को मुस्कुराकर दिखाया लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। मैं जानती हूं वह दर्द जो तुमने कभी किसी को बताया नहीं, वह बोझ जो तुमने अकेले उठाया, वह अपमान जो तुमने पैसों की कमी के कारण सहा। मैं यह सब जानती हूं क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। हाँ, तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें लगा होगा कि किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा होगा कि दूसरों को सब कुछ मिल जाता है और तुम्हारे हिस्से में बस संघर्ष ही आता है। लेकिन आज मैं तुम्हें सच बता रही हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। जानते हो सोना कैसे बनता है? उसे आग में तपना पड़ता है, उसे हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, तब जाकर वह चमकता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थीं, वे तुम्हें तपाने के लिए आई थीं। वे तुम्हें इस लायक बनाने के लिए आई थीं कि तुम उस धन को, उस समृद्धि को, उस वैभव को संभाल सको जो अब तुम्हारी ओर आने वाला है। और मैं तुमसे कहती हूं, वह समय अब आ गया है। तुम जो यह सुन रहे हो ना, यह ब्रह्मांड का संकेत है। ब्रह्मांड कभी भूल नहीं करता। वह हर चीज सही समय पर भेजता है। बारिश सही समय पर आती है, सूरज सही समय पर उगता है, फूल सही समय पर खिलते हैं, और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि भी सही समय पर आएगी। और वह समय यही है, अभी है, इसी पल से शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात समझ लो मेरे बच्चे, धन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस गिर जाती है आसमान से। धन एक ऊर्जा है। हाँ, धन एक ऊर्जा है जो बहती है, जो प्रवाहित होती है, जैसे नदी बहती है। और नदी वहां बहती है जहां रास्ता खुला हो, जहां कोई अवरोध ना हो। तुम्हारे जीवन में भी धन तब आएगा जब तुम अपने मन के अवरोध हटाओगे। वे अवरोध क्या हैं? वे अवरोध हैं डर, संदेह, नकारात्मकता और यह विश्वास कि तुम धन के योग्य नहीं हो। आज से, इसी पल से यह विश्वास छोड़ दो, क्योंकि मैं स्वयं तुमसे कह रही हूं, तुम योग्य हो। तुम धन के योग्य हो, तुम समृद्धि के योग्य हो, तुम सुख के योग्य हो, तुम वैभव के योग्य हो। जानते हो मैं कहाँ निवास करती हूँ? लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ मंदिरों में रहती हूँ, सिर्फ मूर्तियों में रहती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सम्मान होता है,
जहाँ कठोर परिश्रम होता है, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ कृतज्ञता होती है। अगर तुम अपने घर को, अपने मन को, अपने हृदय को इन गुणों से भर दो तो मैं वहाँ आती हूँ, मैं वहाँ ठहरती हूँ और मैं वहाँ से कभी नहीं जाती। आज मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे कार्यस्थल में, जहाँ कहीं भी ये दिव्य ध्वनि गूंज रही है, वहाँ अपनी ऊर्जा भेज रही हूँ। ये शब्द जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं, ये ऊर्जा है, ये आशीर्वाद है। जैसे जैसे ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश तुम्हारे घर की हर दीवार को, हर कोने को, हर वस्तु को छू रहा है। वह प्रकाश तुम्हारी नकारात्मकता को जला रहा है, तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटा रहा है, तुम्हारे कर्मों के बंधन काट रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ क्यों होता है और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें उन्हें कुछ नहीं मिलता? इसका उत्तर बहुत सरल है। यह ऊर्जा का खेल है। जिन लोगों के भीतर धन को आकर्षित करने की ऊर्जा होती है, धन उनके पास खींचा चला आता है। और वह ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा है विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मकता। आज से तुम ये करोगे। हर सुबह जब तुम उठो, सबसे पहले अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम धनवान हो, तुम समृद्ध हो, तुम भाग्यशाली हो। भले ही आज तुम्हारी जेब में कुछ ना हो, भले ही आज तुम्हारे खाते में कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। और जब तुम इस विश्वास को अपने हृदय में धारण करोगे तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। तुम जो सोचते हो, तुम जो महसूस करते हो, तुम जो विश्वास करते हो, ब्रह्मांड वही तुम्हें लौटाता है। अगर तुम गरीबी सोचोगे तो गरीबी आएगी, अगर तुम कमी सोचोगे तो कमी आएगी, लेकिन अगर तुम समृद्ध सोचोगे, प्रचुरता सोचोगे, वैभव सोचोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये सृष्टि का विधान है और मैं स्वयं इस विधान की अधिष्ठात्री हूँ। आज इस पल से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पुराने दुख, पुरानी पीड़ा, पुरानी विफलताएं, पुरानी निराशा सब पीछे छूट रहे हैं। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आज से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट रहा है और जो प्रकाश आ रहा है वह धन का प्रकाश है, समृद्धि का प्रकाश है, सौभाग्य का प्रकाश है। तुम्हारे हाथों में वे रेखाएं हैं जो भाग्य की रेखाएं हैं। तुम्हारे माथे पर वह तिलक है जो विजय का तिलक है। तुम्हारे कदमों में वह शक्ति है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा। बस एक काम करो, चलते रहो, रुको मत, थको मत, हारो मत, क्योंकि हार उन्हीं की होती है जो रुक जाते हैं और जीत उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार प्रार्थना की होगी, कई बार मेरे सामने हाथ जोड़े होंगे, कई बार मेरी आरती गाई होगी और सोचा होगा कि शायद मैं सुन नहीं रही। लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारा हर आंसू देखा है, तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है और आज मैं उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रही हूँ। यह उत्तर है यह संदेश, यह उत्तर है यह दिव्य ऊर्जा जो अभी इस पल तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? क्या सच में मेरे दिन फिर सकते हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ, निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस ब्रह्मांड ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे बनाए, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, क्या वह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा धन नहीं भेज सकता? बिल्कुल भेज सकता है और भेजेगा, क्योंकि तुम उसके योग्य हो। अब ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आएंगे। हो सकता है कोई अनपेक्षित फोन आए, कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आए, कोई नया अवसर सामने आए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इन संकेतों को पहचानो, इन्हें अनदेखा मत करो,
क्योंकि ये मेरे भेजे हुए संकेत होंगे। मैं इन संकेतों के माध्यम से तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हें धन और समृद्धि तक ले जाएगा। लेकिन याद रखो एक बात, धन तभी टिकता है जब कर्म सही हो। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, पूरे मन से करो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का हक मत छीनो, किसी को धोखा मत दो। क्योंकि जो धन गलत तरीके से आता है वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। लेकिन जो धन सही कर्मों से, मेहनत से, ईमानदारी से आता है वह पीढ़ियों तक टिकता है। वह वंश को समृद्ध करता है, वह कुल को उज्जवल करता है। आज से एक और काम करो, कृतज्ञ रहो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। तुम्हारे पास सांसें हैं, ये सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे पास आंखें हैं जो यह संसार देख सकती हैं, ये धन है। तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे प्रेम करता है, ये धन है। जब तुम जो है उसके लिए कृतज्ञ होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है, और भी ज़्यादा देता है। क्योंकि कृतज्ञता वह चुंबक है जो समृद्धि को खींचती है। अब कल्पना करो, 1 वर्ष बाद का अपना जीवन देखो। तुम्हारा घर भरा हुआ है, तुम्हारे परिवार के चेहरों पर मुस्कान है, तुम्हारे बच्चों को वह सब मिल रहा है जो तुम उन्हें देना चाहते हो। तुम्हारे माता पिता को वह सुख मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। तुम्हारी तिजोरी भरी है, तुम्हारा व्यापार फल फूल रहा है, तुम्हारे जीवन में शांति है, संतोष है, आनंद है। यह कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारी नियति है। यह वह जीवन है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। मैं माता लक्ष्मी हूँ, मैं धन की देवी हूँ, समृद्धि की देवी हूँ, सौभाग्य की देवी हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक माँ हूँ, और कोई माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। इसलिए आज मैं तुम्हारे सारे दुखों को, सारी बाधाओं को, सारे विघ्नों को अपने हाथों से हटा रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे के रास्ते से कांटे हटाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे रास्ते से हर रुकावट हटा रही हूँ। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनकी नज़र आज से तुम पर नहीं पड़ेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए थी वह आज से विलीन हो रही है। तुम्हारे ग्रहों का योग बदल रहा है, तुम्हारे सितारे चमकने लगे हैं, तुम्हारी कुंडली में राजयोग बन रहा है। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है, और यह तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है, तुम्हारे विश्वास की विजय है। अब एक अंतिम बात सुनो और इसे अपने हृदय की गहराई में बैठा लो। यह संदेश जो तुमने आज सुना है, इसे बार बार सुनो, हर दिन सुनो। अपने घर में बजने दो, अपनी दुकान में बजने दो, अपने कमरे में बजने दो। क्योंकि जब ये दिव्य शब्द किसी स्थान पर गूंजते हैं तो वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ मेरा वास हो जाता है। और जहाँ मेरा वास होता है वहाँ दरिद्रता का नाम नहीं, दुख का नाम नहीं, अभाव का नाम नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय बीत चुका है। अब जो आने वाला है वह सुनहरा है, शानदार है, अद्भुत है। तुम्हारे हाथों से जो भी काम होगा उसमें सोना बरसेगा। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र तुम्हारी ढाल है, यह तुम्हारी शक्ति है, यह तुम्हारा कवच है। इसे अपने हृदय में धारण करो, इसे अपनी सांसों में बसा लो, और देखो कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे असंभव भी संभव बन जाता है, कैसे तुम्हारा जीवन एक अद्भुत कहानी बन जाता है। वह कहानी जिसे लोग सुनेंगे और कहेंगे, हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा सच में होती है, चमत्कार सच में होते हैं, और ब्रह्मांड सच में अपने बच्चों का ध्यान रखता है। जाओ मेरे बच्चे, जाओ और अपना भाग्य लिखो, अपनी किस्मत बदलो, अपने सपनों को साकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल, हर सांस में। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं होगे, क्योंकि मैं माता लक्ष्मी आज से तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विराजमान हो गई हूँ। और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ केवल समृद्धि होती है, वहाँ वैभव होता है, वहाँ आनंद होता है और अनंत सुख होता है।
ओम महालक्ष्म्याय नमः। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।